जब भी हम किसी पार्क रेंजर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शांत जंगल, खूबसूरत नज़ारे और प्रकृति के बीच एक सुकून भरी जिंदगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस शांत तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी डरावनी हकीकतें छिपी हों जिनका सामना इन रेंजर्स को बिल्कुल अकेले करना पड़ता है? खूबसूरत रास्तों और शांत जंगलों के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां दबी होती हैं जो कभी आम लोगों तक नहीं पहुंचती। ये डर और रहस्य की वो कहानियां हैं जो सिर्फ उन लोगों के साथ रह जाती हैं जिन्होंने इन्हें असल में जिया है। तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा खतरा कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि खुद इंसान था। हमारी कहानी शुरू होती है रूस के एक बहुत ही दूर दराज के नेशनल पार्क में। अब ये कोई मामूली पार्क नहीं है, ये इतना विशाल है कि कुवैत जैसा पूरा का पूरा देश इसमें समा सकता है। जरा सोचिए, इतने बड़े और सुनसान इलाके में अकेले होने का एहसास कैसा होता होगा। और इसी वीराने में पहली बार सामना हुआ बेयरमैन से, एक ऐसा आदमी जो भालू के सिर वाली टोपी पहनता था। उसने एक सैन्य अधिकारी के परिवार को किसी हथियार से नहीं डराया, नहीं, उसके लिए तो बस उसकी डरावनी मौजूदगी और आंखों में झलकता पागलपन ही काफी था। ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं थी। इस बेयरमैन ने अपना आतंक बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर बढ़ाया। पहले उसने हड्डी और टहनियों से बने अजीब ताबीजों से डराना शुरू किया, फिर वो जानलेवा हमलों पर उतर आया। ये एक सोची समझी और भयानक रणनीति थी। पुलिस के साथ एक हिंसक मुठभेड़ हुई जिसमें वो आदमी घायल हो गया और फिर गायब, मानो जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। सालों तक शांति रही, इतनी शांति कि पुराने फॉरेस्टर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन कई साल बाद उसी जगह पर एक और तावीज मिला, बिल्कुल वैसा ही, पर एकदम नया। और ये सोची रोंगटे खड़े कर देती है कि क्या बेयरमैन वापस आ गया था, या इससे भी ज्यादा डरावनी बात कि वो शायद कभी अकेला था ही नहीं। अब रूस से चलते हैं रोमानिया। यहाँ के फॉरेस्टर्स की जंग किसी एक रहस्यमयी आदमी से नहीं बल्कि लकड़ी की चोरी करने वाले संगठित अपराधियों के पूरे गिरोह से थी। यहाँ लड़ाई बिल्कुल एक तरफा थी। एक तरफ थे निहत्थे रेंजर्स जिन्हें इन चोरों को ना रोक पाने पर अपनी तनख्वाह कटने का डर था, और दूसरी तरफ थे ये लकड़हारे जिनके पास कुल्हाड़ियाँ, चेनसॉ और यहाँ तक के बंदूकें भी थीं। इस लड़ाई का सबसे भयानक और दर्दनाक मोड़ तब आया जब पावल नाम के एक नौजवान फॉरेस्टर ने अकेले ही इन लकड़हारों का सामना करने की हिम्मत की और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। पावल की मौत पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि आखिरकार सरकार को नीति बदलनी पड़ी। रेंजर्स को अपनी आत्मरक्षा के लिए राइफलें रखने की इजाजत मिली और इसी के बाद उन लकड़हारों ने पीछे हटना शुरू किया। इंसानी हिंसा की भयावहता को हम शायद समझ सकते हैं, लेकिन ये सवाल हमें उस अनजाने खौफ की ओर ले जाता है जिसकी कोई सीधी सादी वजह या व्याख्या नहीं होती। अब हम कुछ ऐसी घटनाओं की बात करेंगे जो अपने पीछे कोई जवाब नहीं बल्कि सिर्फ गहरे और परेशान करने वाले सवाल छोड़ गईं। एक अमेरिकी रेंजर अवैध शिकार की एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली जांच कर रहा था। तभी उसे एक पेड़ मिला जिसके तने पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने बकशॉट यानी छर्रों से फायर किया हो। पहली नज़र में ये एक रूटीन केस लग रहा था, लेकिन यहीं पर कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। अगर ये बकशॉट होता तो मेटल डिटेक्टर को आवाज करनी चाहिए थी, है ना? पर वो बिल्कुल शांत रहा, कोई बीप नहीं, कुछ नहीं। ये पहली चीज थी जो खटक रही थी। जब रेंजर ने पेड़ की छाल को थोड़ा कुरेद कर देखा तो उसे जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वो धातु का टुकड़ा नहीं था, वो लकड़ी में बहुत गहराई तक धंसा हुआ एक इंसानी दांत था। मामला फॉरेंसिक लैब पहुंचा, लेकिन वहां से जो नतीजे आए उन्होंने रहस्य को सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। पता चला कि दांत करीब 40 साल के एक आदमी के थे और वो लगभग 1 साल से पेड़ में थे। पर न तो किसी डेटाबेस में डीएनए मैच मिला, न किसी लापता इंसान से डेंटल रिकॉर्ड मिला, यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार की भी पहचान नहीं हो सकी। हर रास्ता बंद था। और हमारी आखिरी कहानी है रेंजर रॉन की। वो आग की एक रूटीन जांच पर निकले थे और फिर लौटकर नहीं आए। उनका ट्रक और रेडियो तो लावारिस हालत में मिल गया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। जब रॉन मिले तो वो जिंदा तो थे, लेकिन उनकी हालत डॉक्टरों को भी हैरान कर रही थी।
उनकी त्वचा अजीब तरह से खिंचकर चमकदार गुलाबी हो गई थी। उंगलियों के सिरे काले पड़ रहे थे और उन्हें सांस लेने में भयानक तकलीफ हो रही थी। होश में आने के बाद रॉन को बेहोश होने से पहले की सिर्फ एक ही बात याद थी। उसे एक काला ज्वालामुखी पत्थर मिला था जो उस जगह का नहीं लगता था, और जैसे ही उसने उसे उठाया वो पत्थर उसके हाथों में अजीब तरह से गर्म होने लगा था। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने उस पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उस पत्थर का कोई नामो निशान नहीं मिला। रॉन की इस जानलेवा बीमारी की वजह क्या थी, ये एक राज ही बनकर रह गया। वो ठीक तो हो गए, लेकिन फिर कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो इन सभी कहानियों में, चाहे वो रूस की हो, रोमानिया की या अमेरिका की, एक बात कॉमन है, और वो है इन अनसुलझे हादसों का गहरा मनोवैज्ञानिक बोझ जो ये अपने पीछे छोड़ जाती हैं। अंत में असली खौफ सिर्फ उस घटना में नहीं होता, असली खौफ उस अनिश्चितता में है जो पीछे रह जाती है। ये जानना कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, ये अपने आप में एक डरावना एहसास है। दुनिया के ये जंगली इलाके, ये वीरान जंगल, न जाने अभी और कितने ही ऐसे अनकहे राज अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।